मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप्स या सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स तक महदूद नहीं रही। गुज़िश्ता एक दिहाई में इस टेक्नोलॉजी ने सेहत, तालीम, सनत और मईशत के साथ साथ फौजी हिकमत अमली और जंगी निज़ामों में भी अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी ऑडियो AI नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड नहीं है, ये एक रियल पर्सन की आवाज़ है। अगर जब फिल्मों और सनसनीखेज खबरों में ये तासुर दिया जाता है कि मसनूई ज़हानत खुद मुख्तार तौर पर जंगें लड़ रही है, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा मुतवाज़न है। आज के दौर में AI ज़्यादातर इंसानी कमांडर्स के मुआवन निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो इन्हें बेहतर मालूमात, तेज़ तज्जिया और मौसर फैसले करने में मदद फराहम करती है। जदीद जंग में सबसे कीमती चीज़ इंटेलिजेंस है। सैटेलाइट तस्वीर, ड्रोन कैमरों की वीडियोज़, रेडार सिग्नल्स, मोबाइल नेटवर्क डाटा और दीगर ज़राए से हर रोज़ इतनी बड़ी मिकदार में मालूमात जमा होती है कि इसे इंसानी माहिरीन के लिए मुकम्मल तौर पर समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मसनूई ज़हानत एक ताकतवर आला साबित होती है। AI एल्गोरिथम्स लाखों तस्वीर और डेटा पॉइंट्स को चंद सेकंड में तहलील करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ फौजी नकलो हरकत हो रही है, कहाँ नई तंसीबात बन रही हैं और कहाँ मुमकिना खतरा मौजूद है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय ममालिक अपनी सैटेलाइट निगरानी के निज़ाम में तेजी से AI को शामिल कर रहे हैं ताकि मैदान जंग की सूरत हाल को हकीकी वक्त यानी रियल टाइम में समझा जा सके। इसी तनाजुर में एक अहम टेक्निक ट्रैफिक और शहरी नकलो हरकत का तज्जिया भी है। जदीद सैटेलाइट नेटवर्क्स और सेंसर्स शहरों की सड़कों पर होने वाली ट्रैफिक की रफ्तार, गाड़ियों के बहाव और गैर मामूली नकलो हरकत का डेटा जमा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटा का तज्जिया करके बाज़-औक़ात अहम सरकारी शख्सियात या फौजी काफिलों की नकलो हरकत के पैटर्न को समझने में मदद दे सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मखसूस मुकाम से हर रोज एक मखसूस वक्त पर सिक्योरिटी गाड़ियों का काफिला निकलता है या किसी इलाके में अचानक सिक्योरिटी गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है तो AI ऐसे पैटर्न्स को पहचान सकती है। इस तरह के तज्जिये से मुमकिना रास्तों और मुकाम की निशानदेही करने में मदद मिल सकती है। अगरचे अमली कार्रवाई के लिए इंसानी इंटेलिजेंस और दीगर ज़राए की तस्दीक भी ज़रूरी होती है। मसनूई ज़हानत का एक और अहम इस्तेमाल ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो रहा है। बगैर पायलट के तैयारे या ड्रोन अब निगरानी, जासूसी और बाज़ सूरतों में हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। AI ड्रोन को ये सलाहियत देती है कि वो खुद ब खुद रास्ता तलाश करे, रुकावटों से बचे और अपने कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर का फौरी तज्जिया करे। इससे फौजी एहलकारों को दुश्मन की पोजीशन और नकलो हरकत के बारे में फौरी मालूमात मिल जाती हैं। यूक्रेन की जंग समेत कई हालिया तनाज़ात में ड्रोन्स ने अहम किरदार अदा किया है, जहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स तस्वीर का तज्जिया करके मुमकिना फौजी अहदाफ की शनाख्त में मदद देते हैं। जंगी टेक्नोलॉजी में AI का एक और अहम मैदान मिसाइल गाइडेंस और दिफाई निज़ाम है। जदीद मिसाइल निज़ामों में पेचीदा एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं जो हदफ की सिमत, रफ्तार और मुमकिना रास्ते का हिसाब लगाते हैं। मसनूई ज़हानत इन निज़ामों को मजीद बेहतर बनाती है क्योंकि ये सेंसर डाटा, रेडार मालूमात और सैटेलाइट सिग्नल्स को एक साथ मिलाकर मिसाइल के रास्ते को ज्यादा दुरुस्त बना सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हदफ हरकत कर रहा हो या रास्ते में रुकावटें हों तो AI सिस्टम फौरी तौर पर मिसाइल के रास्ते को एडजस्ट कर सकता है। इसी तरह दिफाई मिसाइल निज़ाम दुश्मन के आने वाले मिसाइल की रफ्तार और सिमत का अंदाजा लगाकर मुनासिब वक्त पर इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ साइबर वॉरफेयर भी एक अहम मैदान बन चुका है। जदीद जंग सिर्फ मैदानी जंग तक महदूद नहीं बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ामों में भी लड़ी जाती है। मसनूई ज़हानत ऐसे प्रोग्राम बनाने में मदद देती है जो साइबर हमलों को जल्दी पहचान सके, दुश्मन के हैकिंग हमलों को रोक सके और अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के निज़ाम या बैंकिंग नेटवर्क्स वगैरह को महफूज रख सके। कई ममालिक AI का इस्तेमाल अपने दिफाई नेटवर्क्स में कमजोरियां तलाश करने और इन्हें मजबूत बनाने के लिए कर रही हैं। फौजी मनसूबाबंदी में भी मसनूई ज़हानत का किरदार बढ़ रहा है। जंगी कमांडर्स को बैक वक्त कई अवामिल का जायजा लेना पड़ता है, जैसे फौजी दस्तों की पोजीशन, मौसम, रसद की फराहमी, दुश्मन की हरकत और मैदान जंग की जोग्राफियाई सूरत हाल। AI सिस्टम्स इन तमाम अवामिल को यकजा करके मुख्तलिफ मुमकिना हिकमत अमलियों का तज्जिया पेश कर सकते हैं। इस तरह कमांडर को ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा फैसला ज्यादा मौसर हो सकता है। इस किस्म के सिस्टम्स को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स कहा जाता है, यानी ऐसे निज़ाम जो इंसान को बेहतर फैसला करने में मदद देते हैं। मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत जंगी निज़ामों को मजीद बदल सकती है। खुदकार ड्रोन्स के झुंड, इंटेलिजेंट सेंसर नेटवर्क्स और तेज रफ्तार डेटा तज्जिया करने वाले सिस्टम से मैदान जंग की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं।
اس کے علاوہ AI فوجی رسد کے نظام کو بھی بہتر بنا سکتی ہے، جیسے سامان کی ترسیل، ایندھن کی فراہمی اور زخمی فوجیوں کی طبی امداد کی منصوبہ بندی۔ تاہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اہم اخلاقی اور قانونی سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اگر مشینیں جنگی فیصلوں میں زیادہ کردار ادا کریں تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اگر کوئی خودکار نظام غلطی کرے تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اسی لیے اقوام متحدہ اور کئی ممالک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی مہلک ہتھیار کے استعمال میں انسانی نگرانی ضروری ہونی چاہیے۔ اسے ہیومن ان دا لوپ کا اصول کہا جاتا ہے، یعنی آخری فیصلہ انسان ہی کرے گا۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت جنگ کو مکمل طور پر خودکار نہیں بنا رہی، بلکہ اسے زیادہ معلوماتی، تیز رفتار اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنا رہی ہے۔ انسان اب بھی فیصلہ کرنے کے عمل کا مرکز ہے، مگر AI اس کے لیے ایک طاقتور آلہ بن چکی ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ ٹیکنالوجی عالمی سلامتی، دفاعی حکمت عملی اور بین الاقوامی سیاست کو گہرائی سے متاثر کرے گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ AI جنگ میں استعمال ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان اسے کتنی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی۔ تختی آن لائن کو دیکھتے رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔